नमस्कार। मैं हरकिशन प्रजापति आज आपके लिए थोड़ी कहानियां। हमारे जीवन में सुख दुख आशा निराशा चढ़ाव उतार सफलता निष्फलता आते ही रहते हैं। जीवन में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वह हमें समझ में नहीं आ रहा। हम सोचते हैं हमारा जीवन किसके भरोसे चल रहा है, हमारा जीवन किसके हाथ में है। अब मैं थोड़ी कहानियां सुनाऊंगा। कहानियां आपको समझाएगी कि हमारा जीवन कभी भगवान भरोसे चलता है, हमारा जीवन कभी हमारे भरोसे चलता है, हमारा जीवन कभी परिस्थितियों के भरोसे है। जीवन किसके भरोसे चलता है वह कभी कभी समझ में ही नहीं आता। हमारा जीवन हमारे कर्मों के भरोसे भी चलता है और अंत में क्या मालूम भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं कि तू काम तो शुरू कर दे। यहाँ मैं मेरी अपनी बात रखूंगा, मेरी अपनी समझ देने जा रहा हूं। कहानी एक राजा और उसका एक प्रधान दोनों साथ में ही काम करते थे। प्रधान को भगवान पे पूरा विश्वास, इसलिए हमेशा बोलते रहते थे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो होता है वह अच्छा ही होता है। एक दिन राजा की एक उंगली कट गई। प्रधान बोल पड़े भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने प्रधान को जेल में डाल दिया। जेल में जाते जाते प्रधान बोले भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। 2 दिन के बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। देवता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावे के लिए उनको एक इंसान की जरूरत थी। राजा हाथ में आ गए। राजा को पेड़ के साथ बांध दिया। इतने में एक बुजुर्ग आदमी आया और वो बुजुर्ग बोले ये बंदा नहीं चलेगा, इनकी एक उंगली कटी हुई है। राजा को छोड़ दिया गया। राजा बच गए। राजा भागते हुए जेल में आए और प्रधान को छोड़ दिया। राजा बोले तूने सही कहा था, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। किंतु राजा बोले कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब मैंने तुझे जेल में भेजा तो इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। प्रधान मुस्कुराते हुए बोले महाराज सीधी सी बात है, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ जंगल में आता, आप बच जाते और मैं मर जाता। राजा को सुन के बहुत खुशी हुई। प्रधान को गले लगा दिया। मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमारा जीवन कभी कभी भगवान के भरोसे, भगवान के हाथ में। अभी कहानी 2। एक नाविक समुद्र में सफर कर रहा था। रास्ता भूल गया और निर्जन द्वीप पे वो आ गया। वो द्वीप पे जंगल था। भगवान को वो कोसने लगा, किंतु किनारे पे इसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी और झोपड़ी के अंदर जैसे ही बैठ के धूम्रपान करने गया झोपड़ी जल गई। वापिस वो भगवान को कोसने लगा। उसने देखा तो पास में एक आम का झाड़ है, इसे भूख भी लगी थी। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नीचे देखा तो इतने में एक बाघ आया और झोपड़ी के पास आकर खड़ा रह गया। इसने भगवान का आभार व्यक्त किया कि भगवान तूने बचा लिया, झोपड़ी नहीं जलती तो मैं मर जाता था। तो इससे यही समझना है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। हमारा जीवन भगवान के भरोसे, भगवान के हाथ। कहानी 3। टाइटैनिक नाम का जहाज जो समुद्र में डूब गया था, इसके बारे में सबको मालूम होगा ही। बहुत सारे लोग टाइटैनिक में सफर करने के लिए निकल पड़े थे। एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ इसमें सफर करने वाला था। सफर के 2 दिन पहले ही इसके पालतू कुत्ते ने बच्चों को काटा। बच्चा बीमार पड़ गया। वो सफर में नहीं जा सका। वो कुत्ते को कोसने लगा। थोड़े दिन के बाद समाचार आया टाइटैनिक डूब गया। वो कुत्ते को भगवान मानने लगा। हमारा जीवन भगवान के हाथ में, भगवान के भरोसे। कहानी 4। एक आदमी शाम के वक्त पर्वत पर से नीचे उतर रहा था। अंधेरा हो गया और उसका पांव फिसल गया। गिरने वाला ही था
कि हाथ में पेड़ की एक शाखा आ गई और उस पे वह लटक गया। पूरी रात वो लटका रहा क्योंकि इसे दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे गहरी घाटी थी। सुबह की पहली रोशनी आई तो उसने देखा कि नीचे उतरने का रास्ता इससे थोड़ा सा ही दूर था। वह रास्ते पे कूद सकता था। अगर थोड़ा सा प्रयत्न किया होता तो उसे रात भर लटकना नहीं पड़ता था। समझना यह है कि हमें जीवन में प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इसलिए कभी कभी हमारा जीवन हमारे भरोसे रहता है, हमारे हाथ में रहता है। कहानी 5। दो दोस्त शहर में गए थे। वापस आने निकले तो दोनों गलती से तेज चलती ट्रेन में बैठ गए जो उनके गांव में नहीं रुकती थी। दोनों को पता चला। दोनों में से एक अमीर था। अमीर दोस्त ने गार्ड का संपर्क किया और पैसे देके ट्रेन को रुकाने की बात कही। गार्ड ने बोला, मैं ट्रेन रुकवा तो नहीं सकता, किंतु ड्राइवर को बोल के ट्रेन की गति धीमी करवा सकता हूँ। तब आपको दरवाजे का हैंडल पकड़ के प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर दौड़ना होगा, फिर हैंडल छोड़ देना तो आप गिरोगे नहीं। अमीर दोस्त ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह हैंडल छोड़ने वाला था कि अंदर से एक तगड़ा आदमी आया, इसको हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे तो उतरने का था, आपने मुझे अंदर क्यों ले लिया? वो आदमी बोलता है, क्षमा करना दोस्त, मुझे क्या मालूम, मैंने सोचा आप ट्रेन के अंदर आने के लिए दौड़ रहे हो, इसलिए कहीं गिर ना जाओ, इसलिए मैंने आपको ऊपर चढ़ा दिया। क्या परिस्थिति बन गई। जो दोस्त उतरने वाला था वो वापस अंदर आ गया। तो हमारा जीवन भी कई बार ऐसी ही परिस्थिति के भरोसे रहता है, ऐसी ही परिस्थिति के हाथ में होता है। कहानी 6। एक आदमी का धंधा चौपट हो गया। वो कर्ज में डूब गया। निराश होकर मरने के लिए रेल की पटरी पर सो गया। उसी समय वहां एक अमीर आदमी आया और इसको बोला, उठ, क्या चाहिए तेरे को, क्यों मरना चाहता है? अमीर ने तुरंत पॉकेट से चेक बुक निकाली और 2 करोड़ का चेक इसको दे दिया और वहां से चलते बने। ये बंदा सोचता है कि अमीर को मेरे पे कितना भरोसा, मैं इसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इसने चेक को अपने घर की अलमारी में सुरक्षित रख दिया और बहुत मेहनत करने लगा। 1-2 साल में इसका धंधा वापस चलने लगा और वो पैसे वाला बन गया। अब वो वही अमीर आदमी को हमेशा ढूंढने में व्यस्त रहा। एक दिन वो गार्डन में बैठा था तो वो इसको सामने से वो अमीर दिखाई दिया। वो भागा अमीर की ओर और सर सर, ये आपका चेक। वो इतना ही बोल पाया कि पीछे से एक पुलिस वान आई और अमीर को पकड़ के वान में चढ़ाने लगी। ये बोलता है, सर इसको आप क्यों पकड़ रहे हो, इसने तो मेरी जान बचाई है। पुलिस कर्मी बहुत हंसता है। वो ये बोलता है, ये बंदा तो पागल है, बार बार पागल खाने से भाग जाता है और सबको गलत गलत चेक पकड़ाते रहता है। आपको भी इसने गलत चेक ही दिया था। अभी ये आदमी को लगा कि एक कैसा अचरज हो गया, पागल ने मेरा जीवन बचा लिया। तो कई बार जीवन में ऐसी घटना बनती है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारा जीवन किसके भरोसे, वो कभी कभी समझ में नहीं आता है। कहानी 7। रामायण में लिखी गई दशरथ राजा और श्रवण की कहानी तो सबको मालूम होगी, आपने भी सुनी होगी। गलती से दशरथ राजा से श्रवण का वध हो गया। श्रवण के माता पिता ने राजा को श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र विरह में मर रहे हैं वैसे तू भी पुत्र विरह में मरेगा। दशरथ राजा राम के वनवास के समय में पुत्र विरह में मर गए। हमें अपने कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही है। तो हमारा जीवन हमारे कर्मों के भरोसे, हमारे कर्मों के हाथ में। कहानी 8। बिहार में रहने वाला दशरथ माझी की कहानी भी आपने शायद पढ़ी होगी। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। शहर में जाने के लिए पर्वत से चढ़कर ही जाना पड़ता था क्योंकि दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। जाने में थोड़ी देर हो गई और पत्नी चल बसी। इसके बाद माझी ने अकेले ने हथौड़ा लेके
पत्थर को तोड़ के पर्वत में रास्ता बना दिया ताकि सब लोग जल्दी से शहर जा सके और किसी की जान बच सके। तो ये दशरथ महाराज के शब्द थे, क्या मालूम भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं। मतलब जब तक हम अपना काम शुरू नहीं करते, भगवान भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आते हैं। क्या मालूम भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं। अब तक हमने कहानियां सुनी। कहानियां से अगर हम समझे तो हमारा जीवन कभी भगवान भरोसे, भगवान के हाथ में। हमारा जीवन कभी हमारे भरोसे, हमारे हाथ में। हमारा जीवन कभी परिस्थिति के भरोसे, परिस्थिति के हाथ में। हमारा जीवन किसके भरोसे, वो कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते। हमारा जीवन हमारे कर्मों के भरोसे, हमारे कर्मों के हाथ में। क्या मालूम कि भगवान खुद हमारे भरोसे बैठे हैं कि हम कब काम शुरू करें। ये तो मेरी समझ है। आपकी क्या समझ है? आपकी क्या सोच है? अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि चिंता छोड़ो, काम करते रहो, जीवन को नदी की तरह बहने दो। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।